आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की, हमारे ठाकुर जी की जो है भक्ति लीलाएं हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनके बड़े बड़े भक्त हैं। आज की यह लीला कथा सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे कि किस तरह से हमारे लड्डू गोपाल से प्रेम करने वाली एक विदेशी लड़की, जो अपना सब कुछ त्याग कर, अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इंडिया में आकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, ठाकुर जी की भक्ति करने लगी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है ठाकुर जी को समर्पित कर दिया। जो हम सोचते हैं लड्डू गोपाल घर में स्थापित करके उनकी थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं और फिर समझते हैं कि हमारे ऊपर तो इतने संकट आ रहे हैं, इतनी विपदा आ रही है, हम तो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, फिर भी हमारे साथ जो है गलत हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। और अपनी भक्ति का फल पाने के लिए हम मन में जो है विचार करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए, हमारे ठाकुर जी के ऐसे अनन्य भक्त हैं जो अपना सब कुछ स्वयं ही त्याग कर, धन दौलत रिश्ते नाते, अपना संपूर्ण जीवन उन्हें समर्पित कर देते हैं, और वो भी निस्वार्थ भाव से। तो ऐसे लोगों को तो मोक्ष मिलना अनिवार्य है, अंत में ठाकुर जी के दर्शन होना अनिवार्य है। उनकी तुलना में हमारी भक्ति बहुत ही कम है। और जो यह लड्डू गोपाल की भक्त बनी, जो पहले रसिया में रहती थी, विदेश में रहती थी, अब इन्होंने भारत में आकर अपना नाम जो है आरती रख लिया है। आरती नाम से ही इन्हें जाना जाता है। इनका पहला नेम क्या था, ये कौन से देश में रहती थी, यह सब शेयर करना नहीं चाहती। दरअसल यह सोशल मीडिया से दूर रहती है और इनका कहना है कि ये जो भी अपना सोशल मीडिया पर अगर कुछ शेयर करती थी तो उससे इन्हें काफ़ी परेशानी होती थी और इनकी भक्ति में भी रुकावट आती थी। इस वजह से यह हमेशा सोशल मीडिया से दूर रहती है। सोशल मीडिया पर इन्होंने न तो अपना कोई अकाउंट बनाया, न ही अपनी कोई भी कहानी स्टोरी वगैरह कुछ भी शेयर की। इनका जो मेन उद्देश्य है सिर्फ ठाकुर जी की सेवा करना और अंत में मोक्ष प्राप्त करना है। जो बात हम अब तक नहीं समझ पाए वह अच्छी तरह से जान चुकी है। आरती जी की उम्र मात्र 25 साल है और इन 25 साल में वह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य जो हम अभी तक नहीं जान पाए, जान चुकी है। उनका कहना है कि धन दौलत मोह माया सबसे परे है ठाकुर जी की भक्ति। जो सच्चे समर्पण भाव से ठाकुर जी की सेवा करता है, उनकी भक्ति करता है, उनके लिए यह धन दौलत, यह संसार कोई मायने नहीं रखता। उन्हें तो सिर्फ ठाकुर जी की भक्ति में आनंद आने लगता है। हर पल ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, उनकी अनुभूतियाँ होती है और हर पल जो है ठाकुर जी के पास रहने का ही मन करता है। दरअसल आरती जी 2015 में अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे देश इंडिया में घूमने आई थी। जब वह घूमने आई तो वह वृंदावन भी बिहारी जी के दर्शन करने गई। उन्होंने पूरा वृंदावन घूमा, बरसाना गई, प्रेम मंदिर गई, मतलब जो भी ठाकुर जी के धाम थे सब, कृष्णा जी के धाम पर गई, इस्कॉन टेम्पल वगैरह सब जगह घूमकर आई। और जब वह इंडिया से वापस गई तो वह छोटे से जो है लड्डू गोपाल, बाल गोपाल जी का विग्रह अपने साथ लेकर गई। वह कहती है कि यहाँ से जाने के बाद जब वह अपने देश पहुंची तो वहां जाकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती रहती थी। उनका वहां पर मन नहीं लगता था। उनका बार बार मन करता था कि वह इंडिया आकर वृंदावन घूमने आए, लेकिन यह पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी और वह अपने फ्रेंड और अपने हस्बैंड के साथ ही इंडिया घूमने आई थी। इंडिया से जाने के बाद उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। बड़े ही प्रेम से ठाकुर जी की सेवा करने लगी और उनमें जो है ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भाव और लगन बढ़ने लगी। इस कारण से वह अपने देश में ही कृष्णा भक्तों से मिलने लगी। हमारे कृष्णा जी इतने प्यारे हैं, इतने मनमोहक है कि विदेश में भी लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं और आरती जी वहाँ पर कृष्णा भक्तों से मिलने लगी। यह बात उनके हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वे हमेशा रोका टोका करते थे। उन्हें कृष्णा भक्तों से मिलने से भी रोका जाता था, लेकिन उनके मन में तो अब ठाकुर जी बस चुके थे। इस बात को लेकर आरती जी और उनके हस्बैंड में जो है काफ़ी झगड़ा रहता था। आरती जी हमें बताती है कि वह बार बार जो है वृंदावन के सपने देखती थी।
हर बार उन्हें यह अनुभूति होती थी जैसे कि वह वृंदावन में घूम रही है, वहाँ पर ही रहती है, और इस अनुभूति को वह अपने दिल से लगा लेती थी और पूरा दिन जो है ठाकुर जी की याद में रोने लगती थी। ऐसा प्रेम भाव उनका ठाकुर जी के प्रति बढ़ता जा रहा था। जब भी उनका मन उदास होता था, वृंदावन आने का होता था, ठाकुर जी को याद करती थी, तो वह अपने लड्डू गोपाल के पास बैठकर उनसे प्रार्थना करती थी, उनसे प्रे करती थी और अपने मन की बात उन्हें कहती थी कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे बरसाना जाना है, मुझे इंडिया जाना है। मतलब उनका वहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, हर पल उनके मन में वृंदावन बस चुका था। अब हमारे लड्डू गोपाल, बाल गोपाल, उनका भी मन विदेश में नहीं लग रहा था, उन्हें भी अपने भारत में आकर अपने वृंदावन में रहना था। तो इस वजह से जो है उन्हें सपने में भी बार बार लड्डू गोपाल भी अनुभूति कराते थे, जैसे कि मानो एक बच्चा है उनका हाथ पकड़कर पूरे वृंदावन में घूम रहा है, और उस बच्चे का रूप इतना सुंदर है, इतना अद्भुत है, इतना निराला है कि वह मन को शांति देने वाला है। आरती जी जानती थी कि वह कोई और नहीं बल्कि जिन लड्डू गोपाल की सेवा वह कर रही है वही लड्डू गोपाल है, और वह भी वृंदावन वापस जाना चाहते हैं। काफ़ी दिनों तक जो है आरती जी अपने देश में रहकर ही लड्डू गोपाल की सेवा करती रही। आप लोग तो दोस्तों जानते ही हो कि विदेशों में रहन सहन और खान पान किस तरह का होता है। आरती जी इंडिया आने से पहले नॉनवेज खाती थी और कभी कभी जो है ड्रिंक भी करती थी, लेकिन जब वह इंडिया आई उन्होंने ठाकुर जी को जाना, पहचाना, उनके बारे में सुना, देखा और लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर गई। उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया, एकदम से जो है उनका जीवन पूरी तरह से चेंज हो गया। उन्होंने नॉन वेज खाना छोड़ दिया, जो आधे अधूरे वस्त्र वो पहनती थी उन वस्त्रों को पहनना छोड़ दिया। हमारे भारतीय वस्त्र, साड़ी, लहंगा, चुन्नी वगैरह पहनने लगी और उनका यह व्यवहार देखकर उनके पति को काफ़ी गुस्सा आया। उनके हस्बैंड को जो है उनका यह बदलाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। हर बार उनके साथ झगड़ा होता था और कभी कभी तो वह कहती है कि मार पिटाई भी होती थी। लेकिन न तो उन्होंने कृष्णा जी की भक्ति करना छोड़ा, न लड्डू गोपाल की सेवा करना छोड़ा और न ही कृष्णा भक्तों से मिलना छोड़ा। वह अपने भक्ति मार्ग पर चलती रही, ठाकुर जी की सेवा निरंतर करती रही और 2019 में आकर उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला किया। आरती जी कहती है कि उन्होंने 2019 में अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उन्हें कृष्णा जी और खुद में एक को चुनने को कहा था। तो जो है आरती जी ने अपने ठाकुर जी को चुना, कृष्णा जी को चुना, क्योंकि वह उन्हें जान चुकी थी, पहचान चुकी थी और हमेशा हमेशा के लिए अपने पति को छोड़कर, अपनी धन दौलत सब कुछ त्याग कर, अपने देश को छोड़कर वृंदावन आकर बस गई और वृंदावन में रहकर अपने लड्डू गोपाल के साथ अपना भक्तिमय जीवन आनंद से बिताने लगी। अब वह वृंदावन में बहुत खुश है, लड्डू गोपाल की सेवा करती है, ठाकुर जी के दर्शन करती है, उनके अच्छे अच्छे भजन गाती है। पूरे श्रद्धा भाव और पूरे समर्पण के साथ उन्होंने अपना जीवन जो है ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है। उनके जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, वो है मोक्ष की प्राप्ति, ठाकुर जी को पाना। और अपनी इसी इच्छा के लिए वह अब पूरे मन से जो है ठाकुर जी में लीन हो चुकी है। तो देखिए किस तरह तरह के भक्त है लड्डू गोपाल के, किस तरह के ठाकुर जी के भक्त है, जो अपना सब कुछ त्याग कर, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर पूरे समर्पण भाव से ठाकुर जी के होकर रह जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ दिनों की सेवा करके लोग सोचते हैं कि हमने ठाकुर जी को पा लिया है, ठाकुर जी ने अगर हमारे घर में कुछ गलत होता है तो हम तो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ यह गलत हो गया। इस भाव से जो है विश्वास डगमगाने लग जाता है, ठाकुर जी पर जो श्रद्धा विश्वास है वो डगमगाने लगता है। भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए, हमारे जीवन में कितने भी कष्ट आ जाए लेकिन हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा और हमारा समर्पण भाव ठाकुर जी के प्रति जो है
वो कभी भी बदलना नहीं चाहिए। जो हमारे जीवन में होता है उसे ठाकुर जी की आज्ञा मानकर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो वह हमारे घर के स्वामी होते हैं और हमारा अच्छा बुरा वह जानते हैं। अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो कहीं न कहीं उसमें हमारी भलाई छुपी है और वह ठाकुर जी जानते हैं। आने वाले समय में वह हमारे लिए अच्छा ही होगा। ठाकुर जी का कोई भी निर्णय गलत नहीं हो सकता। हमारे जीवन में जो होता है वह ठाकुर जी की मर्जी से होता है और जो आगे होगा वह भी ठाकुर जी की मर्जी मानकर ही अपने जीवन को जीना चाहिए। ठाकुर जी के प्रति अपना समर्पण भाव, अपनी श्रद्धा भक्ति को कभी भी बदलना नहीं चाहिए। अपने मन में कभी भी आशंका नहीं लानी चाहिए। आरती जी कहती है कि उनकी लड्डू गोपाल उनके साथ बहुत लीलाएं करते हैं। एक पल के लिए भी उन्हें यह महसूस नहीं होता कि वह अकेली है। हर पल उनके साथ उनके लड्डू गोपाल रहते हैं। उन्हें एक परछाई दिखाई देती है और वह कहती है कि वह परछाई कोई और नहीं बल्कि मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, जो हर पल मेरे साथ रहते हैं। मैं जहाँ भी जाती हूँ वह मेरे साथ साथ जाते हैं। मतलब उनकी अनुभूति ऐसी है कि लड्डू गोपाल हर पल हर समय उनके साथ रहते हैं और वह अपने बाल गोपाल से इतना प्रेम करती है कि उन्हें हर पल अपने हृदय से लगा कर रखती है। वह कहती है कि मेरे मित्र, मेरे भाई बंधु जो भी है वो सब मेरे लड्डू गोपाल है, वो सब ठाकुर जी है। और देखिए कितनी हिम्मत की बात है कि अपना देश छोड़कर वह भारत में अकेली लड्डू गोपाल के साथ वृंदावन में रहकर ठाकुर जी को अपना जीवन समर्पित कर चुकी है। तो ठाकुर जी के भक्तों को किसी बात का भय भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि उन पर जो भी संकट आएगा ठाकुर जी सबसे पहले उस संकट को दूर कर देंगे, क्योंकि वह हर पल उनके साथ होते हैं। इसलिए जो लड्डू गोपाल भक्त होते हैं, ठाकुर जी के भक्त होते हैं, उनके मन में भय भी नहीं होता, क्योंकि वह जानते हैं कि ठाकुर जी की दृष्टि हर वक्त उनके ऊपर है। और बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े ही श्रद्धा भाव से आरती जी वृंदावन में रहकर अपना जीवन जी रही है। धन्य है ऐसे भक्त, और ऐसे भक्तों की भक्ति को मैं सत सत नमन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आरती जी की है बताई गई लीला कथा सुनकर आपके हृदय में भी ठाकुर जी के प्रति प्रेम और भी अधिक बढ़ गया होगा, उनके प्रति श्रद्धा भाव और भी अधिक बढ़ गया होगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक भी अवश्य करना। आरती जी पर हमेशा ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।